नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम की जो हर दूसरे घर में मिलता है। वो क्या है? आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा। हाँ, थायराइड प्रॉब्लम की, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरा थायराइड बढ़ गया है या घट गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या-क्या दिक्कतें होंगी? ये हमारे बॉडी पर क्या-क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है? तो आइए एक-एक करके हम लोग जानते हैं। लास्ट तक देखिएगा। एक आसान भाषा में हम सब पूरा समझेंगे कि थायराइड होता क्या है, क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। तो थायराइड क्या है? एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड की ग्लैंड होती है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है हार्मोन्स का बनाना। और वो हार्मोन्स क्या करता है? हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है या चलाता है। तो ये हार्मोन्स बनाते हैं कौन से? T3 और T4। T3 मीन्स ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये उसके नेम है जो क्या करते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी हमें क्या होगी? दिक्कत होगी, तो भी दिक्कत होने लगेगी। तो ये थायराइड है। लेकिन इसके टाइप कितने होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हम जानते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपर। हाइपो मीन्स साइंस में कम होता है। जब कोई चीज कम होता है तो उसको हाइपो बोलते हैं, और ज्यादा होता है तो हाइपर बोलने लगते हैं। लेकिन स्पेशली हाइपो जो है ये ज़्यादा कॉमन है। वुमेन में जो 30 से 50 के एज वाले ग्रुप हैं उसमें हाइपो ज़्यादा होता है। तो अगर थायराइड कम होता है या ज़्यादा होता है तो उससे क्या क्या हमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होगा, मीन्स अगर हमारा थायराइड हार्मोन्स कम होगा तो हमें क्या क्या दिक्कतें होंगी, क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर कम होगा मेरा थायराइडिज्म, हाइपो केस का होगा, तो वेट गेन होगा, हमारा वेट बढ़ने लगेगा। हम नॉर्मल ही खाना खाएंगे जैसे खाना खाते थे, लेकिन हमारा वेट जो है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और हमें थकान लगने लगती है, फैटिगनेस जिसको बोलते हैं। थकान हमेशा बॉडी में बनी रहेगी। और कह सकते हैं हमारा हेयर फॉल भी होने लगता है। स्किन जो है हमारी वो ड्राइनेस होने लगती है, ड्राई स्किन होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन होगा, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होगा, कह सकते हैं कि डिप्रेशन भी हो सकता है। ये जो है हाइपो के केसेस में आते हैं जब थायराइडिज्म कम होता है। और हाँ, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, मीन्स जो ठंडक से हमें जो है हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हमें ठंड ज़्यादा लगने लगेगी, मीन्स जिसको भी हाइपो होगा। तो अब इसका जस्ट अपोजिट है क्या? हाइपर। हाइपर मीन्स जब बढ़ जाएगा केस तो उसमें क्या बोलेंगे? हाइपर। तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा वेट लॉस, क्योंकि हाइपो में देखे थे वेट का गेन हो रहा था। यहाँ क्या होगा? वेट का लॉस होगा। हम ज्यादा खाएंगे, अच्छा खाएंगे, फिर भी हमारा क्या होगा? वेट का लॉस होगा। और क्या होगा? हमें नर्वसनेस रहेगी, एंजाइटी बनी रहेगी, घबराहट रहेगी, और हमारे हार्ट बीट भी बढ़े रहेंगे। हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएंगे, कह सकते हैं कि स्वेटिंग ज़्यादा होगा। वहाँ कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है जब कम होता है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो हीट इंटॉलरेंस रहता है, मीन्स हम गर्मी नहीं सहन कर पाते, तभी तो पसीना ज़्यादा होता है। और हाथ में कंपन भी बना रहता है। किसमें? हाइपर के केस में ये है। और हमारी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है हाइपर में। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है, हाइपो या हाइपर। अब हम बात करते हैं कि जो इसके डिसऑर्डर हैं उसके कॉजेज क्या हैं। तो मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे उसमें ग्रेव डिजीज है, हैशिमोटो डिजीज है। ग्रेव डिजीज और हैशिमोटो डिजीज हो गए। और अगर हम बात करें तो आयोडीन डिफिशिएंसी से आपने सुना ही होगा। थायराइड मेनली आयोडीन पर ही है, तभी उसके जो टाइप्स हैं T3 और T4 ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो आयोडीन डिफिशियंसी से भी होता है। जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि फैमिली बैकग्राउंड में अगर है, इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या दादा को था,
क्या पापा को है? तो ये सब चीज़ें जेनेटिक भी हो सकता है। और स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल से भी, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं या लाइफ स्टाइल आपकी सही नहीं है, ना सोने का ना खाने का, तो भी आपको थायराइड हो सकता है। क्योंकि इरेगुलर स्लीप हो गया, या जंक फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, इससे क्या आपको थायराइड हो सकता है। और कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जो क्या कर देते हैं, हमें थायराइड प्रॉब्लम दे देते हैं। तो इसका सिंपल टेस्ट है, उसको आप करवा सकते हैं और करवाना भी चाहिए, जिससे पता चलता है। उसमें आप क्या है, ब्लड टेस्ट में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और T3 और T4 का आपको चेक करवाना पड़ता है ब्लड सैंपल से, जिससे पता चल जाता है कि हमें ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो अगर TSH हाई होगा, अगर TSH जो है हाई होगा, T3 और T4 कम होगा, तो हाइपो होगा, मीन्स आपका जो थायराइड हार्मोन्स है वो कम है। लेकिन अगर TSH लो है और T3 T4 हाई है, तो हाइपर रहता है, हाइपरथायराइडिज्म का केस होता है। तो इस हिसाब से आपकी दवा चलेगी कि हाइपर है कि हाइपो। लेकिन हाँ, आपको ये एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए, साल में एक बार जरूर चेक करवाइए। अगर आपको सिम्टम लगता है तो उसके पहले ही करवा लीजिए। और इसके ट्रीटमेंट भी हैं, अगर आप चेक करवाएंगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो उस हिसाब से आपकी दवा रहेगी जो आपको खाने पर आपको सही रखेगी। और हाँ, इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज कैसे? अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार कर। उसमें क्या, जैसे आपकी डाइट जो है वो सही होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। मीन्स आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, स्ट्रेस को भी अपने कंट्रोल रखिए। और हाँ, प्रॉपर स्लीप आपकी होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे तो स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और हाँ, तो आपकी डाइट या लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, आप डाइट में क्या रखें, तो आप देखिए, ऐसा साल्ट लीजिए जिसमें आयोडीन हो, ऐसा साल्ट लीजिए जिसमें आयोडीन हो, तभी आपका थायराइड जो है सही रहेगा। मेनली आयोडीन डिफिशिएंसी से है, तो इससे आपका ये सही रहेगा। और हाँ, जंक फूड हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, इनसे आप बचिए। अगर इनसे आप बचेंगे तो थायराइड से ही नहीं, बहुत सारे आप प्रॉब्लम से बचते रहेंगे। और डेली एक्सरसाइज भी होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, योगा होना चाहिए, मेडिटेशन, इसमें से एक कुछ ना कुछ आप डेली करते रहिए। और जो ग्वाइट्रोजेनिक फूड हैं, मीन्स जो ग्वाइटर काज करते हैं, उन फूड से आप बचिए, जैसे सोया हो गया, कैबेज हो गया, इनसे आप क्या करिए, बचिए। इनको लिमिट में इंटेक करिए। अगर इसका लिमिट में आप इंटेक करेंगे तो आप थायराइड प्रॉब्लम से बचेंगे, ग्वाइटर प्रॉब्लम से बचेंगे तो थायराइड प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि थायराइड मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जा सकता है, ये मैनेजेबल कंडीशन पर है। बस आप क्या करिए, उसके साथ रेगुलर आप चेकअप कराइए, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी रखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए। तो इसमें से आप देखिए कि आपको अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है तो जरूर टेस्ट करवाइए और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता हो आपको कि उसको ज़रूरत है तो उसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।